हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो पिछले लेक्चर में हमने ग्रेजुएशन का जो पहला टॉपिक था हमारा ग्रुप थ्योरी, वो हमने कंप्लीट कर लिया था 6 से 7 लेक्चर के अंदर। अगर वो आपने नहीं देखा है तो वो ज़रूर देखें, जिसमें से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन जो आने वाली सेकंड ग्रेड एग्ज़ाम है उसमें देखने को मिलेंगे। तो आज हमारा जिसकी यूनिट 2 है उसका एक सब टॉपिक हम लेंगे। आज यूनिट 2 हमारी कैलकुलस है ग्रेजुएशन की। उसके अंदर हमारा जो सब टॉपिक है आज का वो है पार्शियल डिफरेंशिएशन। ओके, मैं आपको ये गारंटी देता हूँ कि अगर ये वीडियो आपने पार्शियल डिफरेंशिएशन की देख ली, इसके अंदर कॉन्सेप्ट भी होंगे, PYQs भी होंगे, इंपॉर्टेंट MCQs भी होंगे, और किस प्रकार से इसको याद रखना है वो चीज़ें भी मैं आपको बताऊंगा। ओके, ये वीडियो आपने देख ली तो लगभग आपके दो या तीन क्वेश्चन आपके पार्शियल डिफरेंशिएशन टॉपिक से आते हैं एग्ज़ाम के अंदर, यानी 4 या 6 नंबर आपके यहाँ से बन जाएंगे। ओके, तो ये वीडियो आप ज़रूर देखें। ये थोड़ी लंबी हो सकती है वीडियो, क्योंकि इसके अंदर पूरा टॉपिक आपको अच्छे से समझाया जाएगा। ओके, बुक में आपको देखने की फिर ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है वो पार्शियल डिफरेंशिएशन। आप जानते हो, जैसे कोई फंक्शन है हमारा, वो मान लो XY दो वेरिएबल्स का है। ओके, इसको मैंने नाम दे दिया जैसे Z। ओके, ये XY का कोई फंक्शन है Z। तो Z का जो डिफरेंशिएशन होगा x के सापेक्ष, वो क्या होगा, पार्शियली होगा, क्योंकि Z f क्या है, x और y पे डिपेंड कर रहा है। मतलब Z क्या है, x y पे डिपेंड कर रहा है। इसलिए आप जब Z का अवकलन करोगे किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष, तो यहाँ पर आपके पार्शियल लगेगा। ओके, क्योंकि फंक्शन जो है आपका x और y दो वेरिएबल पे निर्भर कर रहा है, इसलिए इसका डेरिवेटिव जब आप करोगे विथ रेस्पेक्ट टू x, तो यह आपको पार्शियल डेरिवेटिव करना होगा, क्योंकि ये दो पे डिपेंड करता है। इसी तरह जब आप y के रेस्पेक्ट में करोगे तो भी आपके पार्शियल डेरिवेटिव आएगा। ओके, ये क्यों आता है, क्योंकि जैसे कोई फंक्शन है आपके पास z=x³, तो इसका जब आप करते हो x के सापेक्ष, तो यहाँ dz/dx आता है। ओके, परंतु जब ये और किसी का भी वेरिएबल हो जाए, मतलब x से अधिक का हो जाए, तो जब इसका x के सापेक्ष निकालेंगे हम, तो यहाँ पर अपन को लिखना होगा ∂z/∂x। ओके, इस प्रकार से। इसलिए कोई भी फंक्शन जब एक से अधिक वेरिएबल का होता है तो उसका डिफरेंशिएशन जो किया जाता है वो पार्शियली किया जाता है। ओके, आई थिंक समझ में आ गया होगा। वैसे बेसिक चीज़ें 11th-12th की सबको आती है, पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या होता है। अब एग्ज़ाम में आपके पार्शियल डिफरेंशिएशन से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो काफ़ी लेंदी होते हैं, इसलिए आपको ज़्यादातर एक दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आपको याद रखने होंगे, क्योंकि आप उसको जब एग्ज़ाम में करोगे तो आपके 2 से 3 मिनट ख़राब हो सकते हैं, इसलिए कुछ क्वेश्चन आपको याद रखने होंगे। ओके, जैसे एक एग्जांपल मैं आपके सामने लेता हूँ। जैसे Z आपको दिया गया है tan−1y/x। ओके, और आपको पूछा क्या है कि ∂2z/x² प्लस ∂2z/y² क्या आएगा। ऑप्शन आपके सामने एग्ज़ाम में दे दिए जाएंगे, 0, 1, 2 और 3। इस प्रकार से आपके ऑप्शन दे दिए जाएंगे एग्ज़ाम में, और ये टर्म दे दी जाएगी और आपको ये फंक्शन दे दिया जाएगा। ओके, तो इसको आपको क्या करना है, इसका पार्शियल डेरिवेटिव करना है। तो ∂z/∂x आप निकालो पहले। ओके, फिर आप ∂z/∂x आप निकालोगे तो tan−1 का आप जानते हो 1/1 + x², तो y²/x²। इस प्रकार से आप जब इसका डिफरेंशिएशन करते जाओगे तो आपको ये टर्म मिल जाएगा और ये 0 के बराबर आ जाएगा। ओके, तो ये आप कर सकते हो इजीली, इसमें कोई, मैं आपका टाइम ख़राब नहीं करना चाहता, इसलिए आप इसको आसानी से स्वयं कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है आपके। और अगर हम बात करें, ये बेसिक क्वेश्चन है, वैसे इतने बेसिक क्वेश्चन भी आपके एग्ज़ाम में नहीं आएंगे। एग्ज़ाम वाला क्या चाहता है कि वो इन्हीं जो लंबे मेथड वाले क्वेश्चन हैं इन्हीं को किसी थ्योरम बेस्ड आपसे पूछे। ओके, थ्योरम बेस्ड का मतलब है आपके एक थ्योरम आती है इसके अंदर जिसे हम बोलते हैं यूलर थ्योरम। ओके, यूलर थ्योरम, ये आपकी इम्पोर्टेंट थ्योरम है। इसी के आधार पर ये जो बड़े बड़े डिफरेंशिएशन है वो इजी किए जाते हैं, इसलिए यूलर थ्योरम काम में ली जाती है। ओके, यूलर थ्योरम समझने से पहले आपको एक चीज़ समझनी होगी, समघात फंक्शन। कौन सा? समघात, होमोजीनियस फंक्शन। ये होमोजीनियस फंक्शन आपको समझना होगा। ओके, होमोजीनियस फंक्शन क्या होता है, जैसे ये कोई फंक्शन है XY का, इसके हर एक टर्म में XY की टोटल पावर बराबर हो। जैसे x³ आ गया यहाँ पर x² y आ गया, यहाँ पर मान लो y² x आ गया,
यहाँ पर वाई क्यूब आ गया। तो ये 3 घात का होमोजेनियस हो गया। ओके, 3 घात का होमोजीनियस फंक्शन हो गया। हर एक टर्म में जो अचर पद की जो पावर है वो समान है। यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 + 1, यहाँ पर 2 + 1, यहाँ पर 3। ओके, सब में 3 3 है। तो ये 3 पावर का, 3 ऑर्डर बोल सकते हैं इसको, 3 ऑर्डर का क्या है, होमोजीनियस फंक्शन। ओके, 3 ऑर्डर का होमोजीनियस फंक्शन है। इसको और किस तरीके से लिख सकता हूँ, जैसे x³ मैंने यहाँ से कॉमन ले ली, तो ये क्या बच गया, 1 प्लस ये बच गया आपके y/x प्लस x³ नीचे जाएगा तो y² यानी y/x² प्लस y/x³। ओके, इस टाइप से इसको मैं आगे क्या लिख सकता हूँ, x³ इंटू फंक्शन ऑफ y/x। तो ये हो गया आपका सेकंड फॉर्मेट लिखने का, किस प्रकार से लिख सकते हो। ओके, तो होमोजीनियस फंक्शन होता है वो, उसमें हर एक पद के अंदर जो पावर्स होती है उन पावर्स का जो योग होता है वो समान होता है, और उसमें से अगर हमें x की बाहर निकाल सकते हैं। इसी तरीके से मैं यहाँ पर ऐसे भी कर सकता हूँ, y की पावर कॉमन ले लेता हूँ, y³, तो यहाँ हमारा अंदर जो फंक्शन बचेगा वो फंक्शन ऑफ x/y बन जाएगा, जो कॉमन होगा वो नीचे जाएगा। ओके, तो इस प्रकार से होमोजीनियस फंक्शन को इन 2 टाइप्स के अंदर लिखा जा सकता है। ओके, अब जैसे आपके एक एग्जांपल है वो आपको बता देता हूँ मैं। होमोजीनियस फंक्शन पर ही आपके यूलर थ्योरम है जो अप्लाई होती है, और यही क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आएंगे होमोजीनियस वाले, क्योंकि ये ज़्यादा लेंथी नहीं होते और इसके अंदर ट्रिक के साथ काम लिया जाता है। ओके, तो चलिए, होमोजीनियस के अंदर क्या होता है आपके, जैसे फंक्शन दिया गया है आपके कि f(x, y), ये कोई फंक्शन है आपके x³ + y³ डिवाइडेड बाई x + y। अब आप ये सोचिए कि ये होमोजीनियस है या नहीं, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि हर एक पद में जो पावर्स होती है वो समान होनी चाहिए चर पद की। तो यहाँ पर 3, यहाँ पर 3, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1। ओके, इस प्रकार से नहीं है, आप इसको समझने का प्रयास करें कि ऊपर वाली जो न्यूमरेटर है इसके अंदर आपके 3 आ रहा है, ऑर्डर 3 आ रहा है, इसके अंदर आपके डिनोमिनेटर में ऑर्डर 1 आ रहा है। ओके, तो ये भी होमोजीनियस है। ये होमोजीनियस कौन सा है, ये डिनोमिनेटर और नोमिनेटर वाला जो होमोजीनियस होता है उस टाइप का होमोजीनियस है। इसमें आप क्या करते हो, ऊपर से x⁴n यानी x³ कॉमन आ गया आपके, तो 1 + y/x³ डिवाइडेड बाई, यहाँ से x आ गया तो 1 + y/x। ओके, फिर x कट गया तो x², तो x² फंक्शन ऑफ y/x। ओके, तो ये बन गया होमोजीनियस, बन गया जो मैंने आपको सेकंड डेफिनेशन में बताया था कि x⁴n फंक्शन ऑफ y/x। तो ये जो होमोजीनियस है डिवाइड वाले, ये इस टाइप के होमोजीनियस है। ओके, तो ये भी आपके काम आते हैं इसके अंदर। अब यूलर थ्योरम करने से पहले 2 एग्जाम्पल हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो मैं आपको नोट करवा देता हूँ, उसको आप नोट कर लें और उसको डायरेक्ट याद रखें। वैसे ये सोल्व करोगे तो आपके हो जाएगा, परंतु आप उसे याद करने का प्रयास करें ताकि एग्ज़ाम में आपके टाइम ख़राब ना हो। ओके, तो ये फर्स्ट है आपका, इसमें आपको u बराबर दे रखा है e⁴x y z, है ना। तो इसमें क्या रिजल्ट याद रखना है कि del³ u, यानी u का 3 बार डिफ्रेंशिएशन किया गया है, एक बार x के सापेक्ष, एक बार y के सापेक्ष, एक बार z के सापेक्ष। तो ये किसके बराबर होता है, e⁴x y z इंटू 1 प्लस 3xyz प्लस x² y² z²। तो ये रिज़ल्ट आपको याद रखना है। ओके, ये रिज़ल्ट आपको याद रखना है कि e⁴x y z आपके पास दिया गया है, तो u का 3 बार डिफ्रेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x y एंड z ये इसके बराबर होगा। ये आपको याद रखना है, एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। ओके, दूसरा है आपके u बराबर आपके दे रखा है log ऑफ x³ प्लस का y³ प्लस का z³ माइनस का 3xyz। ओके, इसके अंदर रिजल्ट क्या याद रखना है कि del u/del x प्लस del u/del y प्लस del u/del z इक्वल्स टू 3/x+ y प्लस z। ओके, ये रिजल्ट आपको याद रखना है।
ये दो रिजल्ट आपको याद रखने, नॉर्मल डिफरेंशिएशन है, आप करोगे इसका डिफरेंशिएशन तो आपका आंसर आ जाएगा। ये आपको याद रखने हैं क्योंकि एग्जाम में अगर करोगे तो आपके लगभग 2 से 3 मिनट ख़राब होने वाले हैं, इसलिए ये दो आपको याद रखने हैं। और बाकी अगर कोई रैंडम आपसे पूछा जाता है तो आप उसको एग्ज़ाम में सोल्व कर सकते हो। ओके, तो ये हो गया पहला टाइप का क्वेश्चन आपके। यूलर थ्योरम में अभी डिस्कस करूँगा, पहले आपके ये 2-3 जो अलग अलग टाइप हैं ये बता देता हूँ, उसके बाद यूलर थ्योरम पर डिस्कशन करेंगे। तीसरा आपके आते हैं, तीसरे में आपके क्या पूछा जाता है कि कोई फंक्शन दिया जाता है, जैसे मान लो आपको ये कोई फंक्शन दिया गया है f(x,y) का। ओके, ये भी एक अंदर जाके एक और फंक्शन में चेंज हो गया, x + ay + gh(x - ay). ओके, तो इसका आपको डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव, कई बार ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, पूछा जाता है। तो अगर मैं इसका x के सापेक्ष करूँ ∂f/∂x, तो ये क्या आ जाएगा g(x + ay). ओके, x का करोगे 1 + h(x - ay). फिर इसका दोबारा डिफरेंशिएशन करो ∂2f/∂x², तो ये क्या हो जाएगा g"(x + ay) + h"(x - ay). ओके, फिर आप करो इसका, अब आप करोगे इसका किसके सापेक्ष, y के सापेक्ष, तो ∂f/∂y। ओके, y के सापेक्ष करोगे तो g(x + ay) इंटू ये a, इसका करोगे तो यहाँ से a आएगा, फिर यहाँ आपके हो जाएगा -h(x - ay) इंटू -a, तो माइनस यहाँ पर आ गया। फिर इसका दोबारा करोगे ∂2f/∂y², तो g(x + ay) इंटू a² माइनस प्लस h(x - ay) तो इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, अगर a² में कॉमन ले लेता हूँ तो ये हो जाएगा g(x + ay) + h(x - ay). तो इसे मैं आगे क्या लिख सकता हूँ कि a² इंटू ∂2f/∂x²। ओके, ये लिख सकता हूँ। तो ये क्वेश्चन आपके पूछा गया था RPSC प्रीवियस ईयर के अंदर कि ∂2f/∂x² बराबर a² ∂2f/∂x²। ओके, ऐसे लिख देता हूँ मैं इसको यहाँ पर। जो ये आपके आया ये किसके बराबर होता है, a² ∂2f/∂y²। ओके, ये क्वेश्चन आपके RPSC में पूछा गया था। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट टाइप आता है जिसके अंदर फंक्शन के अंदर फंक्शन टाइप में दिए हुए होते हैं। ओके, तो ये आपके 3 मेथड तो यहाँ पर ये हो गई, एक जनरल मेथड, दो जनरल क्वेश्चन और एक है आपका स्पेशल क्वेश्चन। ओके, अब आपके जो यूलर थ्योरम की मैं चर्चा कर रहा हूँ वो आपके डिस्कशन करेंगे। यूलर थ्योरम अब पहचानोगे कैसे, ये दी गई है। ओके, तो सबसे पहले आपको फंक्शन ऑफ x y दिया हुआ आएगा, xy। ओके, और इस तरफ आपका इनके अलावा दूसरा वेरिएबल दिया हुआ आएगा, जैसे यहाँ पर ज़्यादातर u दे रखा है आपके बुक्स में, तो u दिया हुआ आएगा। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले जो यहाँ पर फंक्शन ऑफ xy है, तो xy के अलावा भी कुछ और चीज़ आपके रहेगी। बेसिकली किस टाइप के आ सकते हैं, आपके बुक में 4 टाइप के दिए गए हैं। जैसे log आ गया, अंदर आपके फंक्शन ऑफ xy कोई दिया गया है, बाहर आपके tan इनवर्स आएगा, एक क्वेश्चन में आपके tan इनवर्स है, फंक्शन ऑफ xy है। ओके, एक में आपके साइन इनवर्स है, इसी प्रकार से cos इनवर्स भी है। ओके, तो फंक्शन ऑफ xy है वो इस तरीके से दिए हुए आएंगे और इस तरफ आपके u आएगा। तो आप समझ जाना कि ये यूलर थ्योरम का आपके क्वेश्चन है। ओके, फिर आपको क्या करना है, जो इस तरफ दो दिया गया है वेरिएबल, जैसे log सा tan इनवर्स है, उसको u की तरफ लेके आना है। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा आपके, तो ये बन जाएगा आपके f इनवर्स u बराबर, यहाँ पर xy का कोई फंक्शन बचेगा आपके। ओके, सिर्फ xy के अंदर बचेगा, उसके अलावा जो log tan सब होंगे वो इस तरफ आ जाएंगे। और फिर f इनवर्स u, इसको आप नया वेरिएबल दे दें gu। ओके, क्या दे देंगे, gu। ओके, तो gu क्या होता है, gu आपके आ गया।
फिर उसके बाद क्या आता है, ये यूलर थ्योरम ये बोलती है कि एक्स डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाई डेल वाई बराबर एन। एन यहाँ पर क्या है, जो मैंने आपको बताया था ऑर्डर, जो समघात फलन बताए थे उसके अंदर जो ऑर्डर आता है आपका एन, वो एन। फिर यहाँ पर जी यू अपॉन जी डैश यू। तो ये रिज़ल्ट आप नोट कर लें, ये आपका थ्योरम है। अब इस पर मैं क्वेश्चन आपको कराता हूँ। दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए गए हैं आपके बुक में, जो दो में से लगभग एक क्वेश्चन आपके पूछ लिया जाएगा। ओके, पहला है आपके कि u बराबर log एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई, ये दिया गया है। अब आपको बताना क्या है कि x डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाई डेल वाई ये किसके बराबर हो गया। ओके, ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछा गया है, किसके बराबर होगा। तो अब इसको आपको सोल्व कैसे करना है, log को इस तरफ लेके आएंगे तो e की पावर u बराबर एक्स क्यूब ऊपर से बाहर कॉमन ले लो, नीचे से x कॉमन ले लो, तो यहाँ क्या बचेगा 1 प्लस वाई अपॉन एक्स का क्यूब डिवाइडेड बाई 1 प्लस वाई अपॉन एक्स। तो फंक्शन ऑफ एक्स वाई बच गया, तो ये कैंसिल होके क्या बच गया एक्स स्क्वायर फंक्शन ऑफ वाई अपॉन एक्स। तो इसका ऑर्डर कितना हो गया n बराबर 2। ओके, तो n का मान आ गया 2। अब फॉर्मूला अप्लाई कर दो, मैंने क्या बताया था कि x ये किसके बराबर हो गया, e की पावर u हो गया जी यू के बराबर। ओके, तो x डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाई डेल वाई बराबर n का मान 2 इंटू जी यू यानी e की पावर u और g डैश u इसका अवकलन, तो e की पावर u बराबर 2। ओके, तो यह आपका आ गया करेक्ट आंसर। ओके, तो समझ में आ गया कि यहाँ पर डिनोमिनेटर न्यूमरेटर वाला होमोजीनियस फंक्शन होगा, जिसमें से ऊपर x की हाईएस्ट पावर कॉमन लो, नीचे से x की हाईएस्ट पावर कॉमन लो, आपस में कैंसिल करो, n का मान आ जाएगा। जो इसके साथ x फंक्शन ऑफ एक्स वाई के साथ जो दिया गया है उसको u की तरफ ले जाओ, जिसे जी यू मान लो, फॉर्मूला अप्लाई कर दो। ओके, तो ये आपके यूलर थ्योरम के क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन हो गया आपका, एक और करवा देता हूँ। यहाँ पर ये ध्यान रखना, जो एक्स क्यूब है इसकी जगह जैसे u बराबर आपके आ जाएगा यहाँ पर log, ये याद ही रख लेना, log वाला क्वेश्चन याद रखना। जैसे एक्स की पावर 5 आ गया प्लस वाई की पावर 5 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पर कॉमन क्या आएगा एक्स स्क्वायर, ऊपर से आएगा एक्स की पावर 5, तो n का मान आएगा आपके 3। ओके, और a इधर जाएगा तो e की पावर u, तो जो ओवरऑल आपका आंसर आएगा एक्स डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाई डेल वाई, तो ये आ जाएगा 3 इंटू ई की पावर यू डिवाइडेड बाई ई की पावर यू बराबर 3। ओके, तो आप क्वेश्चन देखते ही बता सकते हो, इनको आपको देखते ही पता चल जाएगा आंसर क्या है। ओके, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन मैं आपको एक और बताता हूँ, 10 वाला। ओके, ये भी पॉपुलर क्वेश्चन है। u बराबर tan इनवर्स, और यहाँ पर आपके मान लो x प्लस वाई एक्स माइनस वाई। ओके, तो tan को इस तरफ लाओगे तो tan u बराबर x प्लस वाई बटे एक्स माइनस वाई। ये इसमें से आप क्या करोगे, x ऊपर से कॉमन लोगे तो यहाँ पर 1 बन जाएगा आपका, और यहाँ पर आ जाएगा आपके 1 प्लस वाई अपॉन एक्स डिवाइडेड 1 माइनस वाई अपॉन एक्स। अब 1 कब आएगा, जब x की पावर 0 बराबर 1, मतलब n बराबर आपका आना चाहिए 0। n बराबर 0 आएगा तो x की पावर 0 बराबर 1 बनेगा, तो n बराबर 0 रखने पर x डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाई डेल वाई बराबर n का मान 0, और 0 के साथ कुछ भी गुना हो tan u का डिफ्रेंशिएशन सेक स्क्वायर u तो 0, तो इसका मान आएगा आपके 0। ओके, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक। तो इसी प्रकार से आपके इजी से क्वेश्चन आते हैं यूलर थ्योरम के। एक क्वेश्चन आपके और है जो आया हुआ है, इसके अंदर आपसे पूछा गया है कि u बराबर एफ आर, ओके, और आर स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर। ओके, आपसे पूछा गया है कि डेल स्क्वायर u अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर u अपॉन डेल वाई स्क्वायर क्या होगा। तो ये आपको याद रखना है, एफ डबल डैश आर प्लस 1 अपॉन आर एफ डैश ऑफ आर। ओके, ये एक इम्पोर्टेंट रिजल्ट है, क्वेश्चन ही है, आप इसको सोल्व करोगे तो आसानी से विद इन 2-3 मिनट्स के अंदर आपके रिजल्ट आ जाएगा। ओके,
ये आपको याद रखना है, ये भी कई बार पूछा जाता है। इसके अलावा और जो आपके टाइप के क्वेश्चन बनते हैं वो मैंने आपको करवा दिए। तो जो पार्शियल डिफरेंशिएशन है उसमें बेसिकली 3 टाइप के आपके क्वेश्चन बनते हैं। एक जनरल क्वेश्चन बन जाता है जो किसी भी प्रकार से आ सकता है, एक आपको याद रखने वाला क्वेश्चन आ जाता है, और एक आपका यूलर का। ओके, यूलर का ज़्यादातर इंपॉर्टेंट रहता है। तो यूलर में भी आपको लॉग वाला क्वेश्चन, टेन इनवर्स वाला क्वेश्चन, साइन इनवर्स वाला क्वेश्चन, ये आपको याद रखने हैं। ओके, याद क्या, वैसे तो मैंने करा दिए हैं तो काफ़ी इजी हो गए हैं। यहाँ पर कोई भी फंक्शन ऑफ आपके एक्स वाई आ सकता है, यहाँ पर कोई भी फंक्शन ऑफ आपके एक्स वाई आ सकता है। ओके, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने करा दिए। और जनरल के क्वेश्चन आता है तो आप इन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए थे इसके बेसिस पर आप जनरल क्वेश्चन भी कर सकते हो। 2 नंबर आपके कहीं नहीं जाएंगे, 2 नंबर 4 नंबर, 2 क्वेश्चन मतलब 4 नंबर आपके कहीं नहीं जाएंगे। ये 4 नंबर आपके सिलेक्शन में काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होंगे, क्योंकि इस बार सिलेक्शन भी काफ़ी तगड़ा होने वाला है। ओके, तो चलिए अगले लेक्चर में अगला इसका नेक्स्ट सब टॉपिक है वो हम डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको अच्छी अच्छी वीडियो मिल सके। ओके।